नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना सोही। बात करेंगे जीतन राम मांझी की। जी हाँ, एक बार फिर से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में ठनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके बेटे ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा, बीजेपी की तरफ क्या रुख करने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में इंडिया न्यूज़ ने भी बात की थी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से। जब बात हुई थी तो उनसे कारण पूछा गया कि आपने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, आपने कैबिनेट पद से इस्तीफा क्यों दिया, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि वो जेडीयू चाहती थी कि हमारी पार्टी हम उसको विलय कर दे पार्टी में, और दबाव लगातार उन पर बनाया जा रहा था। और जब उनको लगा कि अब पानी बिल्कुल सिर से ऊपर गुजर रहा है तो उन्होंने ये फैसला लिया। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार प्रेशराइज उनको कर रहे थे और जो हक उनका था वो हक उनको नहीं मिल रहे थे। कमज़ोर पार्टी उनको कहा जा रहा था और जिस तरह से उम्मीद करके वो इस पार्टी में शामिल हुए थे वो गठबंधन उस हिसाब से नहीं चल रहा था। और ये भी बड़ी बात है कि 23 जून को, क्योंकि एक बड़ी बैठक महागठबंधन की बुलाई गई है, वो भी नीतीश कुमार की अगुवाई में, उसमें भी हमको नहीं बुलाया गया था, यानी संतोष सुमन की पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा था। इस बात को लेकर भी वो नाराज थे। अब नीतीश कुमार ने भी इस पर खुलकर बोला है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम तो चाहते थे कि पार्टी या तो अलग हो जाए हमसे या फिर वो जेडीयू में मर्ज कर ले। ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले भी कई बार जीतन राम मांझी जो है अमित शाह से मुलाकातें कर चुके हैं, बीजेपी के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, और हमारी बैठकों में जो भी बातें होती थी वो बीजेपी तक पहुंचा दी जाती थी। इस बात को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके बाद कहा कि अच्छा हुआ कि वो लोग खुद चले गए, नहीं तो हमें हटाना पड़ता। तो महागठबंधन में एक तरीके से झटका भले ही माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी की पार्टी अलग हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि झटका हमें नहीं लगा है, बल्कि इससे हमें फ़ायदा ही होगा। क्योंकि अगर कोई आपका अपना भेदी बनकर काम करे और आपके दुश्मन तक आपकी बात को पहुंचाए तो वो ज़्यादा नुकसानदार हो जाता है। और बात जितना मांझी की हो रही है तो उनके टेढ़ी मेढ़ी सियासी चाल पर भी नजर डालते, क्योंकि कई बार उन्होंने पाला बदला है। और शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की थी अपने राजनीतिक करियर की, उसके बाद राज्य मंत्री बने थे। 1980 में उन्होंने करियर की शुरुआत की और 1983 में राज्य मंत्री बने। 1990 में वो जेडीयू में शामिल हो गए। उसके बाद 1996 में जेडीयू छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, आरजेडी में शामिल हो गए। उसके बाद 2005 में फिर से नीतीश के साथ उन्होंने जेडीयू में एंट्री की। नीतीश ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया 2014 में, और उसके बाद 2015 में नीतीश के साथ उनका टकराव हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई 2015 में, हम नाम से पार्टी बनाई। और उसके बाद 2015 में वो बीजेपी के साथ आ गए और 2017 में नीतीश जब एनडीए के साथ गए तो मांझी भी उनके साथ चले गए। और 2019 में जब नीतीश ने पार्टी छोड़ी तो बीजेपी छोड़कर लालू और नीतीश के साथ वो आ गए, यानी फिर से जेडीयू के साथ वो चले गए। और उसके बाद 2020 में एक बार फिर वो एनडीए के साथ चले गए। 2022 में फिर से अलग हो गए और अब नीतीश के साथ भी बात नहीं बन पा रही है। तो 2023 में तस्वीर क्या होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी भी एक अच्छे खासे राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं और उनके बेटे ने जिस तरह से कैबिनेट पद से इस्तीफा दिया है, इसके कई सियासी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी बीजेपी की तरफ जा सकती है।